दोस्तों, हम अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बाकी भी बच जाता है। सब्जी या ग्रेवी बिल्कुल खत्म हो जाती है और रोटी भी बच जाती है। अगले दिन वासी रोटी को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर नष्ट हो जाएगा। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। इस गलती की वजह से मां अन्नपूर्णा आपके परिवार से क्रोधित हो जाती हैं। तो चलिए सुनते हैं गुरुजी क्या कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में निर्धन हो जाता है। उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है और पूरा परिवार इसका खामियाजा भुगतता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि अगर घर में मां अन्नपूर्णा का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा घर अनाज के भंडारों और धन दौलत से भर जाता है। यदि रसोई में ये गलतियां होती हैं तो इसे मामूली न समझें, वरना आपका पूरा घर निर्धन हो सकता है। यदि व्यक्ति जीवन में सफलता पाना चाहता है तो सबसे जरूरी है उसका स्वास्थ्य और शरीर का स्वस्थ होना। स्वस्थ शरीर से ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर ठीक है और इसमें ये गलतियां नहीं होती तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न होकर आपको समृद्ध कर देती हैं। रसोई से जुड़ी गलतियां जो घर की समृद्धि में बाधा बन सकती हैं। हमारे शास्त्रों और पारंपरिक मान्यताओं में रसोई घर को बेहद पवित्र स्थान माना गया है। यहाँ केवल भोजन नहीं बनता, बल्कि यह घर की ऊर्जा और समृद्धि का केंद्र होता है। रसोई में की गई कुछ सामान्य सी लगने वाली गलतियां भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती हैं। आइए जानते हैं वे कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। अक्सर देखा गया है कि कुछ महिलाएं खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती या हाथ पांव नहीं धोती। कई बार रसोई में काम करते वक्त बालों को छू लेना या चेहरा पोंछ लेना स्वाभाविक होता है, लेकिन उसके बाद बिना हाथ धोए खाना बनाना शुद्धता को भंग कर सकता है। ऐसा भोजन केवल अशुद्ध ही नहीं होता, बल्कि बीमारियों को भी आमंत्रित करता है। शास्त्रों के अनुसार मां अन्नपूर्णा ऐसे घरों से नाराज हो जाती हैं जहां रसोई की स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता और वहां दरिद्रता का वास हो जाता है। राहु केतु जैसे ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव भी घर में बढ़ सकता है। इसलिए खाना बनाने से पहले स्नान और हाथों की सफाई अवश्य करें। जहां अन्न पकाया जाता है वह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गंदगी वाले रसोई घर में न केवल राहु केतु का प्रभाव बढ़ता है, बल्कि शनिदेव भी रुष्ट हो सकते हैं। इससे घर के सदस्यों की आय और स्वास्थ्य दोनों पर बुरा असर पड़ता है। रसोई को हमेशा साफ सुथरा रखें और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए वहां हल्का काजल या हल्दी का प्रयोग करें। मां अन्नपूर्णा स्वच्छ रसोई से प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। कई बार हम रसोई में कई धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, ब्लेड या छुरियां एकत्र कर लेते हैं, जिनका प्रयोग अब नहीं होता। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन वस्तुओं को रसोई में रखना नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इससे घर में तनाव, विवाद और अशांति बढ़ सकती है। यदि कोई धारदार वस्तु अब उपयोग में नहीं है तो उसे तुरंत बाहर कर देना चाहिए। रसोई के सामने या उसके आसपास चप्पल, जूते, झाड़ू, पोछा जैसी वस्तुएं रखना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा की कृपा दूर हो जाती है और घर में नकारात्मकता प्रवेश कर सकती है। यह पाप के बराबर समझा गया है। रसोई एक पवित्र स्थान है, वहां ऐसी अपवित्र वस्तुओं को नहीं रखें और न ही रसोई की ओर मुख करके इन्हें रखा जाए। भोजन बनाते समय सच्चाई और सम्मान का भाव रखना बेहद जरूरी है। झूठ बोलना, मसाले छकते हुए झूठ बोलना या मजाक में खाना फेंकना, ये सब मां अन्नपूर्णा का अपमान माने जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने से लक्ष्मी माता भी घर से रूठ जाती हैं। भोजन बनाते समय संयम और श्रद्धा के साथ कार्य करें ताकि रसोई में पवित्रता बनी रहे। यदि बार बार भोजन में बाल आ रहा हो तो यह एक सामान्य गलती नहीं है। यह राहु केतु के अशुभ प्रभाव का प्रतीक माना जाता है। इससे परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है। महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने बाल बांधकर ही रसोई में प्रवेश करें और बालों की सफाई पर विशेष ध्यान दें। वास्तु के अनुसार रसोई में न रखें ये वस्तुएं
कई लोग अपने किचन में सजावट के लिए शीशा लगवाते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह गलत है। किचन में अग्नि का प्रतीक चूल्हा होता है और यदि उसका प्रतिबिंब शीशे में पड़े तो यह अशुभ फल देता है। इससे परिवार में कलह, क्लैश और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। कई बार महिलाएं रात का बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती हैं और अगली सुबह उसका प्रयोग करती हैं, परंतु वास्तुशास्त्र इसे दोषपूर्ण मानता है। गुथा हुआ बचा आटा रखने से शनि और राहु का प्रभाव घर में बढ़ता है, जिससे परिवार को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रसोई में टूटे या दरार वाले बर्तनों का इस्तेमाल भी शुभ नहीं माना जाता। ऐसे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और परिवार में मतभेद तथा तनाव का कारण बनते हैं। अतः टूटे बर्तन रसोई से तुरंत बाहर कर देना चाहिए। जब रोटी वासी हो जाती है तो लोग अक्सर उसे फेंक देते हैं, लेकिन वास्तव में वासी रोटी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकती है। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो पाचन में मदद करता है। वासी रोटी कब्ज, गैस और पेट फूलने जैसी समस्याओं से राहत देती है। यह शरीर को हल्का और ऊर्जा से भरपूर बनाए रखती है। हालांकि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वासी रोटी यदि कई दिन पुरानी हो गई हो या उसमें फफूंदी लगने लगे तो उसका सेवन न करें। विशेषकर बच्चों को देने से पहले रोटी को अच्छे से जांच लें, क्योंकि खराब रोटी सेहत के लिए जहर समान हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार जब तक भोजन खाने योग्य हो तब तक उसे फेंकना नहीं चाहिए। ऐसा करना अन्न का अपमान होता है और मां अन्नपूर्णा की कृपा से वंचित कर सकता है। जो व्यक्ति भोजन का सम्मान करता है उसे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। रसोई केवल भोजन पकाने की जगह नहीं, बल्कि घर की समृद्धि, शांति और ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ की पवित्रता, स्वच्छता और शुद्धता न केवल हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। बातों को ध्यान में रखकर रसोई को वास्तु और शास्त्रों के अनुसार व्यवस्थित करें और मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करें। अगर आपको यह लेख उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर साझा करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर मां अन्नपूर्णा से आशीर्वाद प्राप्त करें। हालांकि शास्त्रों की माने तो ताजा ही भोजन करना चाहिए, लेकिन जब तक भोजन खाने लायक हो उसे फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान माना जाता है। जो व्यक्ति वासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे सम्मान देता है, वही मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त करता है। ध्यान रहे कि रोटी खाने से पहले अच्छी तरह जांच लें। यदि वासी रोटी में रेशे निकल रहे हों तो आपके बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है या आप बीमार पड़ सकते हैं। लंबे समय तक वासी रोटी को घर में रखना जहर के समान माना जाता है, इसलिए उसे न खाएं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।